फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित विभिन्न जानकारियां लेके आई हूं। तो जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि भारतीय संविधान एक विशाल संविधान है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का संविधान शामिल है। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान अनेक देशों के संविधान से लिया गया है और इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जानकारी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे याद करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम इसे ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि हमें ये आसानी से और लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इससे संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। तो पहला है आपात उपबंध। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। तो इसे इस तरह ट्रिक से याद करेंगे ताकि ये लंबे समय तक याद रहे। तो देखिए, जर्मनी में मनी मनी वर्ड आ रहा है, तो मनी और ये आपात, तो आपात में मनी लोगों की कम हो जाती है। इस तरह याद करिए कि आपात में मनी लोगों की कम हो जाती है। जैसे कि देखिए, अभी लॉकडाउन लगा था तो उसमें लोगों की इनकम कम हो गई, काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो गए। तो इस तरह याद करिए कि आपात में लोगों की मनी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इसको इस तरह बैठाइए कि देखिए, संविधान संशोधन, संशोधन में ये धन वर्ड ले लीजिए और अफ्रीका, अफ्रीका में ये फ्री वर्ड ले लीजिए। तो यहाँ से इसको सेट कर लीजिए कि धन फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तैयारी जैसे आप लोग कर रहे हैं कि अच्छी नौकरी मिले, ताकि हम भी अपने पैरों पे हों और अच्छी नौकरी मिले हमें। तो देखते हैं नेक्स्ट, इस तरह इसको सेट कर लीजिए। है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसको इस तरह याद करिए कि मूल अधिकार, देखिए यहाँ मौलिक है तो मूल अधिकार, और यहाँ अमेरिका में से आम ले लीजिए। देखिए, आम वर्ड आ रहा है, अमेरिका मतलब आम। तो मूल अधिकारों से आम लोगों को भी वंचित नहीं किया जा सकता है, सबके लिए होता है, किसी खास के लिए नहीं होता है। आम और खास में ये भेदभाव नहीं करते, तो मूल अधिकार सबके लिए होते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आयर आ रहा है तो इसको आयरन बोल लीजिए, मतलब आयरन मतलब प्रेस, इस्त्री जो होता है, तो कपड़े को प्रेस किया जाता है, तो यहाँ से इसको आयरन वर्ड ले लीजिए। तो यहाँ निर्देश, यहाँ से निर्देश ले लीजिए। तो जैसे कि स्कूल ऑफिसों में ऐसा बोला जाता है कि प्रिंसिपल बोलती हैं स्कूल में कि सभी बच्चों के ड्रेस आयरन होने चाहिए, सब लोग अच्छे से आने चाहिए। तो इस तरह इसको सेट कर लीजिए कि आयरन निर्देश, प्रिंसिपल निर्देश देती हैं बच्चों को कि सभी के ड्रेस आयरन होने चाहिए। तो इस तरह इसको सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है गणतंत्र व्यवस्था। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो गणतंत्र व्यवस्था में इस तरह सेट करिए कि गण मतलब गणित और तंत्र, गणित के तंत्र में लोग फंस जाते हैं। फ्रांस का फंस, याद कर इसको वर्ड बैठाइए, फ्रांस का फंस जाते हैं, तो गणित के तंत्र में लोग फंस जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसको इस तरह सेट करिए कि सनसनी, यहाँ पे संसदीय को सनसनी करिए, सनसनी, और ब्रिटेन को टेन, टेन मतलब ट्रेन, ट्रेन कर लीजिए। तो सनसनी फैल गई ट्रेन में कि बम है, तो इस तरह संसदीय को सनसनी और ब्रिटेन को ट्रेन, ट्रेन में फैल गई, सनसनी ट्रेन में फैल गई कि बम है। और नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो इकहरी में देखिए, ये हरी वर्ड निकल के आ रहा है, तो हरी झंडी जब मिलती है, तो हरी झंडी के मिलने पर ट्रेन, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन में ट्रेन वर्ड ले लीजिए, तो ट्रेन मतलब चलने लगती है। इस तरह इसको याद करिए सेट करके, ताकि लंबे समय तक याद रहे, हम परीक्षाओं में किसी प्रकार का हमें कन्फ्यूजन न रहे। हम जब भी करके आए तो करेक्ट आंसर करके आए, क्योंकि अब माइनस मार्किंग है, तो हम अगर तुक्का लगाएंगे तो हमें नुकसान ही होगा। तो इस तरह याद करिए कि एक हरी, हरी तो हरी झंडी को देकर ट्रेन चलती है। नेक्स्ट देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। तो जापान में पान वर्ड ले लीजिए और विधि, ये विधि ले लीजिए और प्रक्रिया। तो जैसे पान वाले के पास जाएंगे अगर पान लेने, तो विधि होती है एक पान लगाने की, तो उसी विधि प्रक्रिया के अनुसार पान लगाया जाता है, चूना, कथा, सुपारी, जैसे इस तरह, तो उसे विधि प्रक्रिया के द्वारा पान लगाया जाता है।
वो पान लगा के देता है पान वाला। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए वर्ड आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, तो अस्त्र वर्ड आएगा, तो अस्त्र को ले लीजिए, यहाँ से वर्ड उठा लीजिए। और केंद्र राज्य में अच्छे संबंध न होने पर लोग अस्त्र उठा लेते हैं, तो इस तरह इसको सेट कर लीजिए, केंद्र और राज्य में अच्छे संबंध न होने पर लोग अस्त्र उठा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसको किस तरह सेट करेंगे, याद करेंगे कि हमें याद रही है। तो देखिए अवशिष्ट, शिष्ट में सीट वर्ड ले लीजिए, सीट वर्ड आएगा अगर आप बोलेंगे तो अवशिष्ट सीट, तो सीट वर्ड को यहाँ ले लीजिए और यहाँ से उसके बाद ये शक्ति वर्ड ले लीजिए, शक्ति, और ये कनाडा, नाडा में नारा इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह बैठा सकते हैं, सीट मतलब सेट कर सकते हैं कि सीट पर बैठने की शक्ति उसी को मिलता है जिसका नारा चारों ओर गूंजता है। जैसे चुनाव में जो सबसे ज़्यादा जिसका नारा चारों तरफ गूंजता है उसी को चुनाव लोग देते हैं और वही जीतते हैं। तो सीट पर बैठने की शक्ति उसी को मिलता है जिसका नारा चारों ओर गूंजता है। इस तरह नारा मतलब नाड़ा को, कनाडा को में नारा वर्ड ले लीजिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना, तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो इसको किस तरह याद करेंगे? तो आम लोगों को भी प्रस्तुत कीजिए, आम मतलब यहाँ पे अमेरिका में आम वर्ड निकल के आएगा, प्रस्तावना में प्रस्तुत कीजिए, मतलब आम लोगों को भी प्रस्तुत कीजिए, बोलने का मतलब बोलने का उन्हें भी मौका दीजिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा, और ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने पहले भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में आप बोलेंगे तो अस्त्र वर्ड निकल के आएगा, ऑस्ट्रेलिया अस्त्र। तो इस तरह इसका अस्त्र वर्ड यहाँ पे ले लीजिए, और प्रस्तावना की भाषा, यहाँ से सिर्फ भाषा ले लीजिए, क्योंकि भाषा देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि आम लोगों को भी प्रस्तावना प्रस्तुत कीजिए, मतलब उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। इसके पहले मैंने बताया तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना की भाषा, तो यहाँ पे भाषा मतलब अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए। अगर अच्छी भाषा नहीं होती है तो लोग अस्त्र उठा लेते हैं, तो अच्छी भाषा ना होने पर लोग अस्त्र उठा लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अस्त्र उठा लेते हैं इस तरह। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसको किस तरह सेट करें? देखिए संघात्मक में संघ ले लीजिए, संघ मतलब समूह, सभी लोग साथ में जब हो, संघ में साथ में, तो समूह। और कनाडा में मैंने पहले भी बताया था कि नाडा में नारा वर्ड बैठा लीजिए, तो संघ में समूह में ही लोग नारा लगाते हैं। तो याद रखिए इसको, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, तो संघ में समूह में लोग नारा लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विधि निर्माण प्रक्रिया, तो ये कहाँ से है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन, तो इसको इस तरह सेट करिए कि ब्रिटेन, जैसे कि ये ब्रिटेन के में अंग्रेजों जो अंग्रेज के लोग हम हमारा देश, हम ब्रिटेन में जो अंग्रेज थे वहीं आए थे तो कब्जा किए थे। तो इस तरह याद करिए कि ब्रिटेन के लोग जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर भारत में अनेक विधि निर्माण किए थे, अनेक कानून बनाए थे, जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो विधि निर्माण, अनेक विधि निर्माण किए थे। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, और इसको भी यहीं पे याद कर लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो इसको इस तरह याद करिए कि न्याय पाने से आम लोगों को भी नहीं रोका जा सकता। तो न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब न्याय, और सर्वोच्च न्यायालय में तो सबको न्याय मिलता है, चाहे वो आम हो या खास हो, हर किसी को हक होता है वहाँ जाके अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। तो आम लोगों को, अमेरिका, आम मतलब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अमेरिका वर्ड में आम वर्ड निकल के आ रहा है, देखिए अमेरिका, तो आम, इस तरह वर्ड यहाँ निकाल सकते। तो न्याय पुनर्विलोकन या सर्वोच्च न्यायालय का गठन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में आम वर्ड निकल के आ रहा है, तो आम लोगों को भी नहीं रोका जा सकता है न्याय पाने के लिए। न्याय कहाँ मांगने जाएंगे? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, तो ये कहाँ से है? ये अमेरिका से है। तो इसको इस तरह सेट करिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग वर्ड लिख, मतलब शुरुआत हुई है वहाँ से कि हम भारत के लोग, तो यहाँ पे देखिए अमेरिका, तो अमेरिका में हमेशा मैं बोल रही हूँ कि अमेरिका में आम वर्ड लेना है, तो आम, जो आम लोगों की सर्वोच्च कहा गया है, तो क्योंकि प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो यहाँ क्या हो गया? संविधान की सर्वोच्चता, आम लोगों को भी सर्वोच्च कहा गया है, तो सर्वोच्च, यहाँ से सर्वोच्च वर्ड लेना है और अमेरिका से आम वर्ड लेना है,
तो आम लोगों को भी सर्वोच्च कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है समवर्ती सूची। ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसको इस तरह याद करिए कि जब दूसरे देश से लड़ाई लगती है तो सभी लोगों को अस्त्र उठाने के लिए, मतलब अस्त्र उठाते हैं लोग, सभी लोग अस्त्र उठाते हैं। तो समवर्ती में सभी लोग, तो जब दूसरे देश से लड़ाई लग जाती है तो सब लोगों को भर्ती किया जाता है अस्त्र उठाने के लिए। सब लोगों को भर्ती मतलब आर्मी में भर्ती किया जाता है अस्त्र उठाने के लिए, ताकि हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें। तो समवर्ती मतलब सभी लोगों को समान रूप से अस्त्र उठाने के लिए आर्मी में भर्ती किया जाता है। तो अस्त्र ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। तो यहाँ इस तरह याद करिए कि देखिए आयरलैंड में आय वर्ड ले लीजिए, आय मतलब धन, और राज्यसभा मतलब राजाओं की सभा में, मतलब राजाओं, इस तरह याद करिए यहाँ पे कि राजाओं की सभा में उसी का मनोनयन होता है जिसकी आय ज़्यादा होती है। मतलब अच्छे लोग ही वहाँ पे जाएंगे, पैसे वाले ही पहुँच पाएंगे। तो मनोनयन किसका होगा वहाँ पे? जिसकी आय ज़्यादा होगी राज्यसभा में। राज्यसभा मतलब राजाओं की सभा में। इस तरह यहाँ पे याद करिए कि राजाओं की सभा में उन्हीं का मनोनयन होता है जिसकी आय, यहाँ से आयरलैंड से आय ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। तो अमेरिका देखिए, उपराष्ट्रपति, उप मतलब समीप होता है, और राष्ट्रपति तो आम लोगों को भी उस समीप मतलब उपराष्ट्रपति के समीप जाने का अधिकार है, उन्हें नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उनकी बात तो संविधान में भी कही गई है, वो भी सर्वोच्च है। अभी मैंने बताया कि हम भारत के लोग तो सबके लिए समान है। तो उप मतलब समीप याद करिए, और समीप होता है उप मतलब, और राष्ट्रपति, और इस तरह अमेरिका से लिया गया है। तो आम लोगों को भी नहीं रोका जा सकता है उपराष्ट्रपति के पास जाने के लिए। नेक्स्ट है राज्यपाल का पद। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो राज्यपाल मतलब यहाँ ले लीजिए कि राज्य मतलब राजा, राज्य, और पाल मतलब पालन, और यहाँ कनाडा से लिया गया है इसे। तो कनाडा में कहाँ हम क्या बता रहे हैं कि कनाडा में क्या लेना है वर्ड? नारा। कनाडा में नाडा को बताइए नारा। तो राजा अपने प्रजा का पालन पोषण, देखिए पालन मतलब पाल का बना दीजिए, पालन पोषण करती है प्रजा का, तभी प्रजा अपनी राजा का नारा लगाता है। नारा मतलब ये नारा को नारा करना है, नारा लगाता है। तो इस तरह याद करिएगा कि कनाडा को क्या करना है, आपको इसमें से नारा वर्ड लेना है। और राज्यपाल का राजा प्रजा का पालन पोषण करती है। तो इस तरह सेट करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। वैसे तो हर चीज़ इतने दिनों तक याद नहीं रहता है, उसको आपको हमेशा ही रिवीजन तो करना ही होगा। 1-2 बार रिवीजन करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको रिवीजन होता जाएगा, तो याद हो जाएगा जल्दी ही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तो अमेरिका से लिया गया है। तो इसको इस तरह सेट करिए। तो फ्रेंड देखिए महाभियोग, तो वियोग में देखिए यहाँ पे महान वर्ड लेना है, महाभियोग में से महान वर्ड लेना है। और आम, अमेरिका से आम, और रिका से रुको। मतलब देखिए यहाँ मैं बता रही हूँ कि महान भीड़ का योग तभी होगा जब आम लोगों को आने से ना रोका जाए। तो याद करिए महान मतलब महान यहाँ पे सेट करिए, और आम, अमेरिका में आम, और रिका से रुका। तो महान भीड़ का योग तभी होगा जब आम लोगों को आने से न रोका जाए। इस तरह यहाँ पे सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो जब यहाँ पे इस तरह सेट करिए। तो फ्रेंड यहाँ पे इस तरह याद करिए कि जहाँ जहाँ पे संयुक्त बैठक होती है वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस भी अस्त्र लेकर खड़े रहते हैं। तो अस्त्र कहाँ से लेना है? ये ऑस्ट्रेलिया में मैं बता रही हूँ आपको अस्त्र वर्ड निकालना है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया आप बोलेंगे तो अस्त्र वर्ड निकलेगा। तो अस्त्र लेके खड़े रहते हैं अपने पुलिस, मतलब अपनी पिस्तौल और गन लेके खड़ी रहती है पुलिस। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त मतलब जहाँ संयुक्त बैठक होती है वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस भी अपने अस्त्र लेके खड़ी रहती है। इस तरह से यहाँ पे सेट करिए।
नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसको किस तरह सेट करेंगे, तो राज्यसभा मतलब राजाओं की सभा, और सदस्य यहाँ पे ले लेना है, यहाँ पे राजाओं की सभा हो गया। तो राजाओं की सभा में सदस्य बनने के लिए निर्वाचन होता है, फ्री में नहीं बनता कोई। यहाँ पे फ्री कहाँ से लेना है, दक्षिण अफ्रीका में फ्री, तो फ्री में कोई नहीं बनता। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, वहाँ पे फ्री में कोई नहीं बन जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड। तो राष्ट्रपति मतलब यहाँ इस तरह सेट करिए कि देश का राष्ट्रपति, आयर मतलब लोहा, आयरन मतलब होता है ना लोहा, तो लोहा के समान मजबूत संकल्प वाला होना चाहिए। तो राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, लोहे के समान मजबूत संकल्प वाला होना चाहिए। लोहे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आयरलैंड में ये आयर देखिए आ रहा है, इसको इसका मतलब लोहा ही होता है इंग्लिश में ये। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसको इस तरह सेट करिए कि संसद के लोगों की एक विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, वह उनके लिए अस्त्र के समान कार्य करता है। तो संसद के जो लोग होते हैं, तो देखिए संसदीय मतलब संसद के लोग जो होते हैं उन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तो विशेष अधिकार प्राप्त होता है और वह उनके लिए अस्त्र मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि अस्त्र में ऑस्ट्रेलिया वर्ड में अस्त्र वर्ड आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी आएगा तो अब अस्त्र वर्ड लीजिए, तो अस्त्र के समान कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। तो फ्रांस से क्योंकि फ्रांस की क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो आपको इसे याद करना होगा कि प्रस्तावना में ये कहाँ से लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, क्योंकि फ्रांस के क्रांति का यह नारा था। नेक्स्ट है प्रस्तावना में न्याय क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये कहाँ से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से। उसको याद कर लीजिएगा कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये न्याय, 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, जो कि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। तो ये कहाँ से है, पूर्व सोवियत संघ। तो देखिए मौलिक कर्तव्य है, तो पूर्व सोवियत में देखिए सोवियत मतलब सो कर बिताना, तो सो कर नहीं बिताना है, हमें कर्तव्य करना है, कुछ कर्तव्य करना चाहिए, सो कर समय नहीं बिताना चाहिए। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो ये कहाँ है, अमेरिका से। तो विधि के समक्ष समान संरक्षण, आम लोगों के भी समान संरक्षण मतलब कानून के प्रति समान अधिकार दिया गया है, ये संविधान में भी वर्णन है। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था तथा आपात उपबंध। ये कहाँ से लिया गया, तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से भी लिया गया है, और वो एक था संघात्मक व्यवस्था जो कि कनाडा से लिया गया। तो ये दोनों मतलब कि दो कनाडा से भी लिया गया है और कुछ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से भी लिया गया है। तो फ्रेंड इसे याद रखिएगा कि संघात्मक व्यवस्था का तथा आपात उपबंध 1935 के भारत सरकार अधिनियम से भी लिया गया है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसे देखें और लोगों को आसानी से याद हो, क्योंकि हम इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और हमें कन्फ्यूजन में हम भूल जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बहुत ही मेहनत से ट्रिक बनाया है। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा अच्छी लगी तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।